हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं और इनका हमारे डेली रूटीन में कहाँ पे काम आता है, यूज करते हैं हम इसे। अब जैसे देखिए, हमारा कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखता है। अब इसका नाम कॉन्वेक्स रहा क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लास ही रहे ऐसे शेप में, तो हम इसके लिए कॉन्वेक्स टर्म यूज करते हैं। प्लास्टिक, मेटल, कुछ भी अगर ऐसे स्ट्रक्चर में रहे जिसमें ये हमें बल्जिंग आउटवर्ड्स दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि दोनों सरफेसेस कैसे हैं, दे आर बल्जिंग आउटवर्ड्स। इसीलिए ये दोनों, हमारा जो सरफेस है, ये दोनों मिलके ये कैसा लेंस बनाता है, बाई कॉन्वेक्स। बाई ये टर्म हम यूज कब करते हैं? दो के लिए। तो बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं। अब देखिए, इसका नाम हम और क्या रख सकते हैं, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इससे ये हम पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बच्चों इसे हम। ये हम जब भी किसी रे डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसका जरूरत पड़ता है हमें। ऐसा कोई लाइन होता नहीं है सच में, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। तो अगर कोई लाइट रे इस लेंस से पास करता है तो ये इससे पास होने के बाद, इससे रिफ्रैक्शन होने के बाद किसी एक पॉइंट पे आके मीट करता है, कन्वर्ज करता है। इसीलिए इसका नाम हम रखते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए, हम आते हैं अब कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस का जो नेचर होता है, इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें दोनों सरफेसेस, ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये डिप्रेस्ड थे सरफेसेस, कैसे ये बल्जिंग आउटवर्ड्स थे इसमें, और इसका ठीक उल्टा होता है कॉनकेव लेंस में। इसमें आपको दोनों सरफेसेस दिख रहे होंगे, दे आर डिप्रेस्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन, है ना, ऐसे दबा हुआ है अंदर की डायरेक्शन में। तो ये सरफेस भी हमारा कॉनकेव और ये सरफेस भी कॉनकेव, इसीलिए हमारा कैसा लेंस है, बाई कॉनकेव लेंस है। और इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर है। इसका मतलब ये क्या करेगा, देखते हैं। लाइट रेज जब इस लेंस से पास करते हैं तो ये डाइवर्ज कर जाते हैं, मतलब दूर दूर जाते हैं एक दूसरे से, ये एक पॉइंट पे मीट नहीं करवाते हैं लाइट रेज को। तो ये ऐसा लगता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक टर्म इसमें यूज किया, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स टू। आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइट रेज ये इस पॉइंट से डाइवर्ज करते हुए आते हुए दिख रहे हैं, है ना। ऐसा सच में नहीं, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। अब देखिए, इसका यूज कहां पे करते हैं हम डेली लाइफ में। ये वो लोग यूज करते हैं जिनको दूर की चीजें दिखती हैं लेकिन नजदीक का जो भी चीज है वो नहीं दिखता है ना। ऐसे जो डिजीज है, इसका नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में जो इंसान है उसको दूर की चीजें दिखती हैं लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं, है ना। दूसरा चीज, कॉनकेव लेंस में आ जाते हैं। ये कौन से लोग यूज करते हैं, जिनको नजदीक का जो भी ऑब्जेक्ट है वो तो दिखता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। और इस डिजीज का नाम होता है बच्चों मायोपिया। तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए एक बार यहाँ लिख देता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर की चीजें दिखेंगी लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखेंगी। और मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक की चीजें दिखेंगी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको ये समझ में आया हो, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक